आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मेरी पोजीशन आई तो मैं जो मांगूंगा आप मुझे वो देंगे। अब आप मना कर रही हैं। मैंने इस ऐड को कहा, हाँ मैंने कहा तो था, मैं मानती हूँ, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मेरा नाम सादिया है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक गांव में अपने शोर के साथ रहती हूँ। मेरा शोर एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन इसकी मुलाजिमत दूसरे शहर में है। इससे नौकरी की सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। मैंने अपने शौहर से कई बार कहा कि आप कोई और जॉब ढूंढ लें। हमारी नई नई शादी हुई है और मेरा इस तरह आपसे दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। मुझे शौहर कहते हैं कि बेगम दिल को मेरा भी यही करता है कि तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊं, लेकिन अब काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता है। मेरे शौहर ने कई दफ़ा अपना तबादला करवाने की दरख्वास्त दी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हो सका। इसलिए मेरे शौहर हर महीने बाद घर आते हैं। मैं घर पर अकेली ही होती हूँ और बर्न होती रहती हूँ। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैंने घर में एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। क्या मैं 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे तो सेंटर में मोहल्ले के तमाम बच्चे और बच्चियाँ आती हैं। इस तरह बच्चों को पढ़ाकर वक्त गुजारे भी करती हूँ और पैसे भी कमा लेती हूँ। एक दिन के मुताबिक बच्चों को पढ़ा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाही गई तो गांव के चौधरी साहब आए थे। वो अपने बेटे के साथ लाए थे। मैंने चौधरी साहब को बैठक में भी उठाया और उनके लिए चाय बनाई। चौधरी साहब ने मुझे कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और गांव के सब बच्चों को पढ़ा रही हो। ये बहुत बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम मेरे बच्चे को भी पढ़ाओ। ये ना लगे पिछले 2 साल से मिट्रक में फाइल हो रहा है और मैं उसकी वजह से बड़ा परेशान रहता हूँ। जब मैंने उनके बेटे को देखा तो उम्र से तो काफ़ी छोटा लग रहा था, उसकी दाढ़ी मौज भी नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब से कहा, ये तो भी काफ़ी छोटा सा है और मिट्रक में 2 बार फाइल हो गया है। मुझे तो ये 7वीं 8वीं जमात का बच्चा लगता है। कि चौधरी साहब ने कहा, तुम उसको बच्चा मत समझना, ये तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अगले रोज़ से इजर ने एकेडमी आना शुरू कर दिया। पहले 23 दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इसने शरारतें करना शुरू कर दी। कभी किसी को छेड़ता तो कभी किसी को तंग करता। इसने 2 हफ्ते के अंदर ही अदम मचा दी। इसने सबकी नाक में दम कर रखा था, लेकिन दिन बह दिन उसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी और यह एकेडमी आता तो बड़ी वेश्याना नज़रों से मुझे देखता, जैसे मुझे अभी खा जाएगा। मुझे उसकी हरकतें समझ आ रही थी। आखिरकार जाकर फैसला किया, तेज का टाइम चंगे कर दूं। सब बच्चों को मैं 3 से 5 तक पढ़ाती थी। इज़ीर को मैंने 5 से 7 का टाइम दिया। इसने भी मेरी बात मान ली। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर मैंने उसे कहा, अगर जो पैच एकेडमी नहीं आ सकते तो कल से एकेडमी मत आना। फिर वो मान गया। अब वो जो 5 और एकेडमी आता। अब इसने अपनी हरकतें मुझ पर आजमाना शुरू कर दी। लगता तो बच्चा था, लेकिन अंदर से पूरा था। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने उसे गंती लगाते हुए पकड़ा, मेहरान हो गई। खैर अब मुझे उसकी शरारतों की आदत हो गई थी। मुझे खुद अकेलापन अंदर से खा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने इस यार को समझाया कि बेटा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और ये हरकतें बंद कर दो, लेकिन वो बेचा नहीं शैतान था। एक दिन मैंने खूब डांटा तो फिर वो काफ़ी देर तक सुकून से बैठा रहा। इसने उन्होंने बड़ी शक्ल बना ली। मुझे काफ़ी दुख हुआ क्योंकि आज तक मैं किसी पर ऐसे चरलाई नहीं थी। फिर मैंने ज़ेर को कहा, देखो मैं तुम्हें शरारतें करने से मना नहीं करती, लेकिन एक लमियत होती है तो तुम अपनी लमियत में रहा करो। मेरे साथ पता है तुम क्या चाहते हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो समझना सिक्को। तुम पढ़ाई में भी ज़ेरो हो और ऊपर से ये हरकतें। इतने में इजहार ने कहा, टीचर अगर मैं परसों के टेस्ट में फलल मार्क्स ले आया तो फिर तो मुझे ना लग के नहीं कहोगी मैंने दिन में सोचा अच्छे मार्क्स, और ये हो ही नहीं सकता।
मैंने कहा ठीक है वज़ीर, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें नलाई कहना छोड़ दूंगी और इस दिन कोई पढ़ाई नहीं करोगे, तुम जो चाहे कर लेना, वो दिन तुम्हारा होगा। वज़ीर ने हामी पर दी। 2 दिन तक इसने कोई शरारत न की, पढ़ाई में मगन रहा। मैं देखकर हैरान थी, लेकिन मैंने सोचा उसने 2 दिन में किया ही कर लेना है। लेकिन मैं हैरान तब हुई जब एक शाम वो पढ़ने के लिए आया। मैं अपने कमरे में बैठी 3 में सीरियल देख रही थी। उसने आते साथ मुझे टेस्ट दिखाया और कहने लगा, टीचर मैंने कहा था ना मैं नल के नहीं हूँ। जब टेस्ट देखा तो हैरान हो गई। मैंने कहा ज़रूर तुमने चीटिंग की होगी। तो कहने लगा, नहीं टीचर, आप चाहें तो मुझसे सुन भी सकते हैं। मैंने उसे 2-4 सवाल सुने और उसको वाकई आता था। तो उसने कहा, टीचर आपने कहा था मैं जो चाहूँगा आप मुझे वो देंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्या चाहिए तुम्हें। जब इस गैर ने मुझे बताया तो मैंने उस यार को कहा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। इतने में अजीर ने तवो बंद किया और मुझे दीवार के साथ आधा घंटा